अरे चलो, ये दीवार जल्दी से कूदो। सभी पहरेदार सोए हुए हैं। आराम से चलो, किसी की आवाज ना आए। सारा काम चुपचाप करना है। देखो, हमें आराम से चुपचाप काम करना है ताकि किसी को पता ना चले। देखो, यहाँ 2 तिजोरियां हैं। एक में हीरे हैं और दूसरी में सोना। लेकिन अगर इसका पासवर्ड गलत डाला तो अलार्म बज जाएगा। इसलिए सावधानी से काम करना होगा। शेरा, खोल इसे। अरे क्या कर दिया तूने? भागो, मालिक उठ गया। भागो, जल्दी भागो। अरे हरिया, कालू, बबन, कहाँ मर गए तुम लोग? घर में चोर घुस गए, जल्दी आओ। अरे कहाँ मर गए थे तुम लोग? चलो चोर को पकड़ो। पकड़ो उन्हें, छोड़ना मत। भाग गए, चलो सेठ को बताते हैं। चोर भाग गए मालिक। तुम लोग कहाँ थे? कहाँ सो रहे थे जब चोर आए थे? मालिक, हम तो यहीं थे। हमें पता ही नहीं चला कि वो कब घर में घुस गए। मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हो तुम लोग। अगर तुम इन चोरों को पकड़ नहीं सकते तो तुम्हारे होने का क्या फायदा? मालिक, अब की बार आने दो है, हम चौकन्ने रहेंगे। बस इस बार हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। जाओ और सुरक्षा और भी कड़ी कर दो। जब से गांव में अमीर सेठों के यहाँ चोरी होनी शुरू हुई है, तब से मैं बड़े ही डर में जी रहा हूँ। जाओ और आदमियों को बुलाओ और पहरा कड़ा कर दो। जो हुक्म मालिक। आज तो बाल बाल बचे। अगर पकड़े जाते तो हमारे आगे के प्लान पर भी पानी भर जाता। हाँ भाई, सही कह रहा है। लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, आखिर कब तक हम ये सब काम करते रहेंगे? जब तक इस गांव के हर गरीब आदमी तक उनके खून पसीने की कमाई नहीं पहुंच जाती, ये सभी सेठ उनका हक मारकर खुद तो अमीर हो जाते हैं और इनके घर का चूल्हा तक बुझा देते हैं। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो। और जब तक मैं इन सबके घर तक उनका हक नहीं पहुंचा देता, तब तक नहीं रुकूंगा। भाई, हम जो कर रहे हैं वो चोरी नहीं है, ये तो इंसाफ है उन लोगों के लिए जो अपनी आवाज तक नहीं उठा पाते। लेकिन खतरा भी तो बहुत है। हर बार बचना इतना आसान नहीं होगा। डर तो लगेगा ही, लेकिन अगर डर के कारण हम रुक गए तो इन गरीबों की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। सही कहा, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर तय रहा, अगला निशाना कौन सा होगा? अगला निशाना वही सेठ जिसने पूरे गांव का अनाज अपने गोदाम में छुपा रखा है। अब उसकी बारी है। तो फिर तैयार हो जाओ, इस बार काम और भी बड़ा होने वाला है। और इस बार कोई गलती नहीं होगी। अरे सुना है, कल रात चोर सेठ रतनलाल के घर में घुस गए थे चोरी करने के लिए। भैया, जो भी ये कर रहा है सही कर रहा है। इन सेठों ने हमारा जीना दुखी कर रखा है। ये चोर सही कर रहे हैं जो इनको सबक सिखा रहे हैं। हाँ सही कह रहे हो भाई, इन सेठों की वजह से हमारे घर का चूल्हा तक नहीं जलता। मैं तो इन चोरों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि इनकी वजह से हमारे घर में चूल्हा तो जल पा रहा है। और नहीं तो क्या, ये चोर नहीं, ये तो कोई भले आदमी हैं जो सेठों का माल चुरा कर उसे हमारे घर के बाहर छोड़ देते हैं ताकि हमारा गुजारा हो सके। अरे ओ रामू, कहाँ भागा जा रहा है इतने डर के साथ? अरे तुमने सुना नहीं, समुद्र के किनारे वही शापित नाव आ गई है जो लोगों को उठाकर गायब कर देती है। क्या कह रहा है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। भाई, कुछ भी हो जाए, अब रात में कोई भी वहां मत जाना और जितना जल्दी हो सके घर लौट जाओ। रात होने वाली है। भागो, जल्दी भागो। क्या कहा? नाव आ गई है फिर से? तो ये तो अच्छा हुआ। अब सब लोगों का ध्यान उस नाव पर रहेगा और हम आज रात वाला काम बड़े ही आराम से कर पाएंगे। हाँ, ठीक कह रहे हो भाई।
चलो आज रात की तैयारी करते हैं, मैं तुम्हें सीधे वहीं पर मिलूंगा। ठीक है, फिर आज रात को मिलते हैं। इस बार काम और भी बड़ा होगा और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गए? आज की रात तय करेगी कि हम कितने आगे बढ़ सकते हैं। पकड़ लो इन्हें, बचकर जाने ना पाएं। भाई फंस गए, भागो यहाँ से। जल्दी से घेर लो इन्हें, आज ये बचने नहीं चाहिए। लेकिन आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि हम आज यहाँ चोरी करने आ रहे हैं? पता कैसे चला? बेटा, पैसे से हर काम हो सकता है। देखो कौन आ रहा है। तेजू, तू विश्वासघाती, चंद पैसों के लिए मिल गया तू इन सेठों से। क्या करे मेधा भाई, पैसा चीज ही ऐसी होती है, और जब बिना मेहनत के मिल रहा हो तो हर्ज ही क्या है। लेकिन तूने ये नहीं सोचा कि अब उन गरीबों का क्या होगा जिनका घर हमारी वजह से चलता है। मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है किसी का, मुझे तो बस अपने आप से मतलब है। अरे देख के रहे हो तुम सब, पकड़ लो इन्हें। भाई भागो, जल्दी भागो यहाँ से। हम यहाँ क्यों आ गए? गांव नहीं जा सकते, वहां सेठ के लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और जंगल, वहां भेड़िए हैं, आजकल उनका आतंक बहुत बढ़ गया है, इसलिए बस यही रास्ता बचा था। लेकिन लगता है ये रास्ता भी समुंदर पर आकर खत्म हो गया। तो अब क्या करें? कुछ तो सोचो जल्दी, नहीं तो सेठ के आदमी भी यहाँ पहुंचते ही होंगे। थोड़ा सब्र कर, बस थोड़ी देर में दिन निकलने वाला है। तो एक काम कर, इस बैलगाड़ी को छुपा कर आ जल्दी, फिर यहाँ से भागने का कोई रास्ता सोचते हैं। मेधा देख, ये वही शापित नाम है, इससे दूर रहे, नहीं तो ये हमें अपनी तरफ खींच लेगी। बचाओ बचाओ। ये क्या? इन्हें तो शापित नाव ने खींच लिया। चलो चलकर मालिक को बताते हैं। मेधा, ये क्या? इसने तो हमें ऊपर खींच लिया। अब जो होना था हो गया। शायद यही यहाँ से बच निकलने का एकमात्र रास्ता है। चुपचाप बैठ जा, जहाँ भी ये नाव जाके रुकेगी वहीं देखेंगे क्या करना है। अरे भाई, बड़े जोर से पटका इसने, कमर ही तोड़ दी। वो तो ठीक है, लेकिन हम आ कहाँ गए हैं? लगता है कोई टापू है। चल अपना मास्क उतार ले यहाँ और इस टापू पर चलते हैं। अरे सीरा उठ, रात हो गई है। भाई अब तो भूख भी लगने लगी। इस द्वीप पर पता नहीं कुछ मिलेगा भी या नहीं। चलो देखते हैं। अरे ये क्या है? ये तो कोई भूत है। भागो भागो यहाँ से। रुक जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, डरो मत। लेकिन भूत को देखकर कौन नहीं डरेगा? मैं कोई साधारण भूत नहीं, मैं एक अच्छी आत्मा हूँ। लेकिन तुम हमसे क्या चाहती हो? ये द्वीप एक भूल भुलैया है। जो भी यहाँ आया वो कभी वापस नहीं गया। अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो
तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कैसा सवाल? अगर मैं तुम्हें बहुत सारा धन, सोना, हीरे, मोती दूं, तो तुम उसका क्या करोगे? हम उसका क्या करेंगे? हम तो उसे गरीबों में बांट देंगे, जैसे हम सेठों से लूटकर जरूरतमंदों में बांटते हैं। मैं तुम्हारे इस जवाब से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम चोर हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा दिल सच्चा और नेक है। इसलिए मैं तुम्हें 2 शक्तियाँ देती हूँ। एक को मिलेगी उड़ने की शक्ति और दूसरे को अदृश्य होने की शक्ति। अब तैयार हो जाओ। अरे ये भूत कहाँ गायब हो गई? और क्या हमें सच में शक्तियाँ मिल गई? चल आजमा कर देखते हैं। अरे हाँ, मैं तो उड़ रहा हूँ। इसका मतलब तुझे अदृश्य होने की शक्ति मिली है। रुक, अभी दिखाता हूँ। देखा, अब कोई मुझे पकड़ ही नहीं सकता। ये तो कमाल हो गया मेढा। चल सिरा, अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। इन शक्तियों की मदद से हम इस द्वीप से बाहर निकल सकते हैं। हाँ, और अब कोई भी हमें रोक नहीं सकता। सेरा, आखिर हम वापस आ ही गए। अब वक्त है हिसाब बराबर करने का। हाँ, अब ना हम पहले वाले सेरा मेधा हैं। अब खेल पलटेगा। ढूंढो उन्हें, कहीं भी छुपे हों, जिंदा या मुर्दा, मेरे सामने लाओ। उन्हें पकड़ना है तो हमें जाल बिछाना पड़ेगा। अब मैं इन्हें मजा चखाता हूँ। ये क्या हो रहा है? मालिक, कोई है जो दिख नहीं रहा। हमें ढूंढ रहे थे ना, हम खुद ही आ गए। तो हवा में कैसे? अब पकड़ो हमें, अगर पकड़ सकते हो तो। तुम दोनों ने बहुत बड़ा खेल खेला है, आज तुम बच नहीं पाओगे। खेल तो तुमने खेला था सेठ, हम जैसे गरीबों को लूट कर और हमें धोखा देकर। अब उसी का हिसाब देने का वक्त आ गया है। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। गलती नहीं, पाप किया है तुम लोगों ने, और हर पाप की सजा मिलती है। मुझे छोड़ दो, जो चाहो ले लो, बस मुझे मत मारो। हमें तुम्हारी जान नहीं चाहिए, हमें चाहिए तुम्हारा वो धन जो तुमने गरीबों से छीना है। ये सारा धन अब असली हकदारों के पास जाएगा। ले लो, जो लेना है ले लो। भागो, भागो यहाँ से, भागो। गांव वालों, आज से ये सारा धन तुम्हारा है, और अगर कोई अमीर सेठ फिर कभी किसी गरीब का हक मारेगा तो हम दोबारा आएंगे और उसे सबक सिखाएंगे। सच्चाई और नेक दिल से किया गया काम हमेशा सही रास्ता दिखाता है। बचाओ, नहीं। हरिया, अरे ओ हरिया, चल भाई, आज खेतों पर नहीं चलना क्या तुझे? और रामू कहाँ है? हाँ आया भाई, 1 मिनट रुक जा। और भाई रामू तो सुबह ही खेतों पर चला गया। आज तो बड़ी देर हो गई, बहुत काम है खेतों पर। चल जल्दी चल। अरे तूने प्रधान जी से बात की या नहीं? किस बारे में? अरे प्रधान जी कह रहे थे ना कि इस बार वो फसल के लिए पैसे देने वाले थे। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। पर भाई अगर सच में पैसे मिल गए ना तो इस बार हमारी फसल और भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, बस यही उम्मीद है, नहीं तो इस बार तो हालत खराब हो जाएगी। चल पहले खेत चलते हैं, काम निपटा लेते हैं।
फिर शाम को प्रधान जी से बात करेंगे। अरे ये कौन है और किसने किया ये सब? लगता है कोई जानवर है यहाँ आसपास, उसी ने ये सब किया है। लेकिन कोई जानवर इस तरीके से? भाई जो भी हो यहाँ से भाग, नहीं तो हमारी भी यही हालत हो सकती है। हाँ चल, ये बात जाकर प्रधान जी को बताते हैं। प्रधान जी, बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे गट्टू, क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो? प्रधान जी, खेतों के पास एक आदमी की लाश पड़ी है, बुरी तरह से नोचा हुआ। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है हमारे गांव में? हाँ प्रधान जी, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने और हरिया ने अपनी आंखों से देखा है और हम सीधे भागकर यहीं आए हैं। लेकिन हमारे गांव के जंगलों में तो कोई जानवर है ही नहीं, तो फिर ये कैसे हो सकता है? प्रधान जी, कोई ना कोई जानवर तो जरूर है, तभी ऐसा हुआ है। अगर ऐसा है तो ये गांव के लिए बहुत बड़ा खतरा है। प्रधान जी, हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो जानवर और लोगों को भी मार सकता है। आज रात से कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलेगा और कुछ लोग मेरे साथ चलेंगे। हमें खुद जाके देखना होगा। सब लोग सावधान रहना और चारों तरफ नजर रखना। लगता है कोई बहुत ही खतरनाक जानवर है। हाँ प्रधान जी, हमें तुरंत पुलिस और वन विभाग वालों को फोन कर देना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो हरिया। हेलो, पुलिस स्टेशन। चलो चलो, सब लोग हट जाओ यहाँ से, हमें अपनी तहकीकात करने दो। क्या पता चला इंस्पेक्टर साहब? प्रधान जी, मुझे नहीं लगता ये किसी जानवर का काम है। क्या मतलब? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसका खून पिया है। अगर जानवर होता तो इसे खा जाता, ऐसे अधूरा नहीं छोड़ता। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? इसका मतलब कोई चुड़ैल है गांव में। ये सब कहानियों में होता है प्रधान जी, लेकिन इस वारदात को देखकर लग रहा है कि कुछ तो ऐसा ही है। तो अब क्या करना चाहिए इंस्पेक्टर साहब? जब तक ये केस सुलझ नहीं जाता, सभी लोगों को बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। और याद रहे, रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। हवलदार साहब, इसे यहाँ से हटाओ। अब आप सब लोग अपने अपने घर जाइए। जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको खबर दे देंगे। गट्टू भाई, अब हम लोग खेतों पर कैसे जाएंगे? प्रधान जी ने साफ साफ मना कर दिया है जाने से। अरे किसको मना कर दिया है प्रधान जी ने? अरे रामू, तू कहाँ था आज? सारे दिन दिखाई ही नहीं दिया। मैं यार पास ही के गांव में गया हुआ था, वहीं पर ही आज सारा दिन लग गया। तुझे कुछ पता भी है या नहीं? क्या पता होना चाहिए? क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? लो भाई, यहाँ गांव में इतना बड़ा कांड हो गया और इनको खबर तक नहीं है। अरे क्या कांड हो गया? कुछ बताएगा भी? अरे आज किसी जानवर ने एक आदमी को मार दिया है और पुलिस भी आई थी गांव में। क्या बात कर रहा है भाई? जानवर? और हमारे गांव में? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। और प्रधान जी ने सबको बोला है कि कोई भी रात में घर से बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा जी, कहाँ है प्रधान जी इस टाइम? उन्होंने अभी सभी को चौपाल पर बुलाया है। हम दोनों तो वहीं जा रहे हैं, तू भी चल। हाँ, चलो देखते हैं क्या हुआ है। गांव वालों, ये बड़ा ही मुश्किल का समय है, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, जल्दी ही वो जानवर पकड़ा जाएगा। मेरी इंस्पेक्टर साहब से इस बारे में बात चल रही है और मेरी आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि कोई भी रात के समय घर से बाहर ना निकले। लेकिन प्रधान जी, अगर हम लोग खेतों पर जाना ही छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? हमारा काम कैसे होगा? रामू, बस कुछ ही दिनों की बात है, जल्दी ही वो जानवर पकड़ा जाएगा और फिर सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। तो क्या प्रधान जी, हम सब लोग एक बार जंगल में जाकर उस जानवर को यहाँ से भगाने की कोशिश नहीं कर सकते क्या? अरे क्या कह रहा है रामू? जान का जोखिम क्यों लेना जब वन विभाग वाले इस काम को करने के लिए तैयार हैं? हाँ रामू, और उन लोगों की टीम कल हमारे गांव में आएगी, तभी देखेंगे कि क्या करना है। हाँ प्रधान जी, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं। तो फिर ठीक है, जब तक ये जानवर नहीं पकड़ा जाता, सभी रात के समय अपने घर में ही रहेंगे।
अब सभी अपने अपने घर को जाओ, कल देखते हैं क्या होता है। अरे तू क्या सोच रहा है? अब ज्यादा मत सोच और जा, घर जा। कल तक का तो इंतजार कर। हाँ प्रधान जी, चलो कल देखते हैं। ये गांव वाले बड़े ही डरपोक हैं। ऐसा कौन सा जानवर आ गया जंगल में जो लोगों को मार रहा है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। मैं जाकर देखूंगा कि कौन सा जानवर है। रामू, यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ये कैसी आवाज आ रही है? छुप जाता हूं, तभी पता चलेगा। अरे ये तो कोई आदमी है, लेकिन ये इतना अजीब क्यों है? कहीं इसने ही तो हो भी सकता है। मुझे ये बात तुरंत प्रधान जी को बतानी होगी। प्रधान जी, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। अरे रामू, इतनी रात गए तू यहाँ? हाँ प्रधान जी, जंगल में कोई जानवर नहीं है। वो तो क्या तू जंगल होकर आया है? लेकिन मैंने तुझे मना किया था ना? हाँ प्रधान जी, आपने मना किया था, लेकिन वो कोई जानवर नहीं है। वो तो एक इंसान है जो बड़े ही अजीब तरीके से चल रहा था। उसके सारे कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था। उसकी आंखें नीले रंग की थीं। बड़ा ही खतरनाक दिख रहा था वो। क्या? अगर ऐसा है तो अभी हम सभी उस जंगल में जाएंगे और उस आदमी को धर दबोचेंगे। तू जाकर गांव के 2-4 लोगों को लिया और मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। सभी लोग चौकन्ने रहो, पुलिस की टीम कभी भी पहुंचती होगी। सभी लोग सतर्क हो जाओ, कुछ आवाज आ रही है। अरे ये तो बड़ा ही खतरनाक आदमी है। ये है क्या चीज? चलो घेर लो इसे, बच के जाने ना पाए। रामू, इसने तो बबलू को मार डाला। पकड़ो इसे जल्दी। सभी लोग पीछे हट जाओ। हवलदार, जाल फेंको। अब फंसाना जाल में, और सभी लोग इससे दूर रहो। ये एक ज़ॉम्बी है। अगर इसने काट लिया तो तुम भी इसके जैसे बन जाओगे या मारे जाओगे। हवलदार, इसे तुरंत मेडिकल टीम के पास भेजो। क्या ये ज़ॉम्बी है? लेकिन ये हमारे गांव तक आया कैसे? मुझे तहकीकात में पता चला है कि ये एक डॉक्टर था और कोई दवाई बना रहा था। जैसे ही इसने उस दवाई को लिया, ये ज़ॉम्बी बन गया और लोगों को मारने लगा। धन्यवाद आपका इंस्पेक्टर साहब, जो आपने हमें बचा लिया। अरे प्रधान जी, धन्यवाद कैसा? ये तो मेरा काम है। अच्छा, मैं चलता हूं अब। बच गया बेटा बबलू, नहीं तो लिपट जाता। हाँ प्रधान जी, आज तो बाल बाल बचा। चलो भाइयों, अब गांव चलें। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कोई बबलू को पकड़ कर ले जाए। सही है, सही है।